हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो कैसे हैं आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि आप सभी कैसे हैं, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ मेरे छोटे भाई बहन आखिरकार कैसे हैं। आज की इस वीडियो में आप सभी का जो बहुत बड़ा डाउट आ रहा है कि पढ़ाई अभी हमने स्टार्ट की है या फिर थोड़ी बहुत ही हम कंप्लीट कर चुके हैं, या फिर आपका जो स्टडी प्लान है वो सही से नहीं बन पा रहा है, या फिर आपकी जो स्ट्रेटेजी है कि एग्ज़ाम क्रैक कर सके इन 3 महीनों के अंदर, क्योंकि 3 महीने के अंदर अंदर आपका एग्ज़ाम होने वाला है एसओएससी का। तो वो कैसे होगी? तो उसके लिए आपको टेंशन नॉट, यानी कि आपको टेंशन नहीं लेनी है, आपकी जो योजना दीदी आपको बताएगी। तो आज के इस वीडियो में हम यही जानने वाले हैं कि हम जो है इन 3 महीनों में किस तरीके से अपनी जो पढ़ाई है, अपनी स्टडी को स्मार्ट स्टडी में बदल सकते हैं। देखो, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है तो सबसे पहली बात होती है कि आप जो है स्टडी ना करके, ठीक है, आपको स्मार्ट स्टडी करनी पड़ती है। अब स्मार्ट स्टडी का मतलब है कि आपको बहुत सोच समझ के दिल से फैसले नहीं लेने हैं, आपको बहुत सोच समझ के फैसले लेने हैं और अपनी पढ़ाई को एक जो दिशा है, एक जो हम कह सकते हैं रूट है, वो प्रोवाइड करना होता है। अब वो क्या है और किस तरीके से अपनी स्टडी को आप बदल सकते हो स्मार्ट स्टडी में, और इन 3 महीनों में एसओएससी की तैयारी भी कर सकते हो, साथ ही साथ सिलेक्शन भी पा सकते हो। तो ये वीडियो स्टार्ट कर रही हूँ, इससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, आप सभी लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, सब्सक्राइब भी कर सकते हो हमारे इस यूट्यूब चैनल को भी और हमारे सेकंड यूट्यूब चैनल एसओएससी यूनिकॉर्न्स को भी। तो भाई ध्यान से सुननी है, जो जो बातें मैं बताऊंगी कुछ ऐसी चीजें हैं जो बहुत ही जो है गुप्त रहती हैं, जो हर किसी को नहीं पता होती है। जैसे कि अगर मैं एक टॉपर्स, जो मेरी क्लास में टॉपर हो या फिर आप ही क्लास में टॉपर हो, तो उस बच्चे से हम पूछते हैं कि एग्जाम से एक दिन पहले भी पूछोगे ना, तो भी बच्चों की आदत होती है, वो कहते हैं नहीं यार मेरा तो हुआ ही नहीं, मेरा तो इतना सारा सिलेबस बाकी है। फोन कॉल पे भी बोलते हैं, क्लास में बोलते हैं मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है। और ये सारी ट्रिक्स तो मैंने भी अपनाई है, क्योंकि मैं भी एक टॉपर रही हूँ अपने क्लास की। सॉरी अगर बुरा लग रहा हो, पर ये ट्रिक्स तो हर कोई अपनाता है जो टॉपर होता है। तो इसका मतलब क्या है? क्या वो सही में पढ़ाई नहीं करते हैं, या फिर हमें ऐसा लगता है कि वो पढ़ाई नहीं करते हैं? देखो बच्चों, वो पढ़ाई करते हैं, ऑफ कोर्स बिल्कुल करते, तभी तो टॉपर बनते हैं। अब वो जो चीजें पढ़ाई कर रहे हैं और जिस तरीके से पढ़ाई कर रहे हैं, उस चीज को छिपाने के लिए ही वो ये ऐसा झूठ बोलते हैं, यानी कि वो आपको वो स्मार्ट स्टडी का रास्ता नहीं बताना चाहते हैं। इसका मतलब है योजना दीदी आज बता रही है, इसको आप जो है अपने माइंड में, और साथ ही साथ आपको क्या क्या चीजें इन 3 महीनों में करनी है कि आपका इन 3 महीनों में पूरी की पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। तो आपको जो है, देखो सबसे पहले तो आपको जो है अपना जो है पूरा पूरा शेड्यूल बनाना पड़ेगा कि आपको एक मंथ में आपको कितने चैप्टर्स कंप्लीट करने हैं, और आपको उस मंथ के फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में और फोर्थ वीक में आपको कौन कौन से चैप्टर कंप्लीट करने हैं। और उसके जो है आपको उस चैप्टर को कंप्लीट, इसका मतलब कंप्लीट का मतलब, मैं जब भी कंप्लीट वर्ड यूज करूं तो आपको ध्यान से समझना है। कंप्लीट का मतलब ये है, मेरी टीचर बोलती थी कि आप एक चैप्टर को इस तरीके से पढ़ो कि आपका कल एग्जाम है और एग्जाम में इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाता है तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, उसको छोड़ोगे नहीं। जैसे हम एग्जाम से एक दिन पहले पढ़ते हैं ना, इसी तरीके से अगर आप अपनी पढ़ाई को करते हो तो आप जो है किसी भी तरीके से फेल नहीं हो सकते हो, चाहे वो आपकी एनुअल एग्जाम हो, चाहे वो आपकी एसओएससी का एंट्रेंस एग्जाम हो, चाहे वो आने वाले सालों में आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो। यानी कि हमेशा हमें ये सोच के पढ़ना, जैसे एग्जाम पास में आता है तो हमारी जो पढ़ाई है, हमारी जो मस्ती है, उसको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करके हम थोड़ा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं, ठीक है। साथ ही साथ हम उस तरीके से सोचना स्टार्ट कर देते हैं, हम एक सिलेबस को अपना कहीं ना कहीं नोट डाउन कर लेते हैं, प्रिंट आउट निकलवा लेते हैं और उसके टॉपिक्स भी मेंशन कर लेते हैं कि हमें ये पता चले कि हमारे कौन कौन से टॉपिक्स कवर है, कौन कौन से टॉपिक्स कवर नहीं है। और आप जो है फिर उस अकॉर्डिंग अपना प्लान बना सको। और प्लान बनाना है आपको एक वीक का, और आपको इस तरीके से 1 वीक, 2 वीक, 3 वीक और 4 वीक करते हुए पूरे महीने का प्लान बनाना है, शेड्यूल करना है पूरे महीने को, और उसके अकॉर्डिंग अपने चैप्टर्स को कंप्लीट करना है। और कंप्लीट वर्ड का मतलब तो आप सभी समझ ही गए होंगे। कंप्लीट वर्ड का मतलब है कि आप उस चैप्टर के अच्छे से जो है उसको अच्छे से रीड डाउन करोगे, साथ ही साथ उसके नोट्स बनाओगे, साथ ही साथ फिर उसके शॉर्ट नोट्स बनाओगे, ठीक है। इसके साथ एमसीक्यूज करोगे बहुत सारे। अभी बहुत सारे एमसीक्यूज
अब देखो, एनसीईआरटी बुक से आपको अपने अच्छी तरीके से चैप्टर्स को कंप्लीट करना है इन 3 महीने में। 3 महीने में आपको अपना सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है कि आपके, मानो अगर आपके 9 चैप्टर आ रहे हैं तो 3 चैप्टर आपके इस जो मंथ में, या फिर चार चैप्टर करके कर लो, ठीक है। तो 2.5 महीने में आपके पूरे चैप्टर्स कंप्लीट हो जाएंगे, प्रैक्टिस के लिए भी टाइम बच जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो आप, और इस तरीके से आप डिवाइड, इतना तो कर ही सकते हो ना, छोटा सा काम डिवाइड ही तो करके आपको शेड्यूल करना है ना। तो एनसीईआरटी से आपको जो है नोट्स प्रिपेयर करना है, रीड आउट करनी है, साथ साथ शॉर्ट नोट्स बनाने हैं। बट एमसीक्यूज जो है ढेरों सारे जो एमसीक्यूज है वो आपको कहाँ से मिलेंगे? वो आपको मिलेंगे हमारी जो बुक लॉन्च हो रही है यूनिक क्लासेस की, उससे मिलेंगे। यानी कि एनसीईआरटी से जुड़ते हुए ही हमने एमसीक्यूज आप सभी के लिए प्रिपेयर किए हैं, और जो पीवाईक्यू एनालाइज करके आपके एमसीक्यूज तैयार हुए हैं। तो वो जो है बुक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रही हूँ, एनसीईआरटी को पढ़ लिया और नोट्स प्रिपेयर करने का भी टाइम नहीं हुआ, तो नोट्स भी है उसमें और शॉर्ट नोट्स भी हैं, साथ ही साथ एमसीक्यूज हर चैप्टर के हैं और आंसर के साथ हैं। तो आप खुद को जो है एनालाइज भी कर सकते हो, प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो इस तरीके से एमसीक्यूज करने हैं आपको, साथ ही साथ जो है आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने हैं। और वो तो मैंने बता ही दिया वो कहाँ से हो सकता है, अगर इजी तरीके से करना चाहते हो तो वो हमारी बुक है जिसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। चलिए नेक्स्ट उस पर मूव ऑन करते हैं, और मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपको जो है इन 3 महीनों में सिलेक्शन पाना है तो एक और काम करना पड़ेगा। अब आप कहोगे दीदी क्या काम करना है, तो सुनो ध्यान से, चाहे क्लास 9th के बच्चे हों चाहे क्लास 11th के बच्चे हों, आपको करना है ये काम। आपने कंसिस्टेंसी तो सुना होगा वर्ड, इसका मतलब है जो काम हम कर रहे हैं उसे उसी तरीके से करते चले जाना, ठीक है, कॉन्टिन्यूस रखना, ठीक है, वर्क को अपने। तो इसका मतलब है मैं अगर वीडियो बना रही हूँ तो मैं उसमें कंसिस्टेंसी लाती हूँ, तो मैं उसको लगातार उसी तरीके से बनाती हुई चलूंगी। अगर मैं पढ़ाई कर रही हूँ तो ऐसा नहीं है कि आज मैंने पढ़ाई करी बहुत अच्छे से, कई घंटे कर ली हमने, घंटे का तो मुझसे बहुत पूछा जाता है कितने घंटे पढ़े। घंटे पढ़ने का मतलब नहीं है, अगर एक बच्चा एक चैप्टर को 2 घंटे में, 1 घंटे में कवर कर लेता है, और अगर एक साइड एक बच्चा उसी चैप्टर को 8 घंटे में कवर कर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है हर किसी का जो माइंड होता है वो उस अकॉर्डिंग होता है कि वो कितनी जल्दी किस चैप्टर को कवर कर सकता है। तो हर किसी के लिए जो आर्ट्स होते हैं वो अलग होते हैं। कोई बच्चा किसी चैप्टर में अच्छा होता है, किसी टॉपिक में अच्छा होता है, कोई बच्चा किसी दूसरे सब्जेक्ट में, किसी दूसरे चैप्टर में अच्छा होता है, तो उस अकॉर्डिंग होता है। तो ये तो मैं नहीं बता सकती कितने घंटे कर सकते हो, हाँ, पर ये है कि अगर आप अपने दिन के 2 घंटे भी एसओएससी को अभी से दोगे तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा, अगर आप मेहनत करते हो तो। अब जैसे मैंने बताया कंसिस्टेंसी रखनी है, तो उसमें हम कैसे करेंगे? आपको ऐसा नहीं करना आज तो आपने 5-6 घंटे पढ़ लिया और फिर एक हफ्ते की गुल मार लिया आपने, ठीक है, एक हफ्ते आपने कुछ नहीं किया, तो ये चीज़ नहीं करनी है। आपको मिनिमाइज चीज़ रखनी है कि आप जो है लगातार 3 महीने तक उसको फुलफिल करते रहोगे, उसको पूरा करोगे। यानी कि अगर मैं 2 घंटे का ये रूल लेकर चलती हूँ कि 2 घंटे मुझे पढ़ाई करनी ही करनी है, तो मुझे करनी है, और वो 2 महीने की पढ़ाई धीरे धीरे बढ़ा भी सकती हूँ मैं, पर मेरी कम नहीं होनी चाहिए एसओएससी की पढ़ाई, ठीक है। तो ये चीज़ होती है इसमें। तो ये चीज़ आप अगर इसको फॉलो कर लेते हो तो मेरे ख्याल से कोई भी एग्जाम निकालने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स की ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बर्डन नहीं होगा। और हाँ, जो बच्चे मुझसे पूछते हैं कि दीदी लेट हो चुका है, तो देखो भाई, देर से आए दुरुस्त आए, यानी कि घर का भूला अगर वापस शाम को घर ही आ जाता है तो उसको भूला नहीं कहते हैं। यानी कि आप घूम फिर के आपको पता चल गया आप तो एसएससी की तैयारी करनी ही है, तो अगर आप अभी से भी जाग जाओगे ना तो भी हो जाएगा सिलेक्शन, अगर आप पढ़ाई करोगे तो एक ये चीज़ होती है। तीसरी चीज़ मैंने देखा है बच्चे क्या करते हैं, मैं आपको बताती हूँ। देखो, आपको क्या चीज़ ध्यान रखनी है, आपको ध्यान रखना है कि हमें जो है, जो भी हमारा डोमेन है उसमें जो आपका एग्जाम का पैटर्न रहेगा, अगर वही समझ में नहीं आया तो कैसे करोगे। जैसे स्टैम्प को एग्जाम्पल लेकर चलते हैं, तो स्टैम्प में आपका जो है 3 आपके सेक्शन आते हैं, जिसमें आपका रीजनिंग है, आपका जो है मैथमेटिक्स है और आपका साइंस है, ये 3 आपके आते हैं। तो इन सेक्शन में आपको देखना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो है किस सेक्शन से पूछे जाते हैं। जैसे मैथमेटिक्स है
उससे 35 क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग से 10 क्वेश्चन आते हैं और साइंस से आपके 15 क्वेश्चन आते हैं। तो उस अकॉर्डिंग आप देखो कि आपका बहुत ज़्यादा पोर्शन में कौन सा जो आपका सेक्शन है वो कवर करता है। तो स्टेम के लिए आपकी मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, तो उस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना पड़ेगा आपको। साइंस को भी नहीं भूल सकते क्योंकि वो 15 क्वेश्चन की वजह से आप अनसेलेक्ट भी हो सकते हो, समझे। इसी के साथ अगर हाई एंड की बात करूं तो उसमें रीजनिंग एक बहुत मेन रोल रखती है, क्योंकि 2 सेक्शन रीजनिंग के हैं। 2 सेक्शन का मतलब रीजनिंग का 30 क्वेश्चन रीजनिंग के आपके पूछे जा रहे हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं आपकी ह्यूमैनिटीज की, तो ह्यूमैनिटीज में हर सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर सेक्शन आपका इक्वल रोल रखता है। तो आपको देखना है, बहुत बच्चे कहते हैं कि दीदी मेरा तो साइंस पढ़ने का बहुत मन करता है, पर मैथ्स से मुझे थोड़ा सा डर सा लगता है या फिर मेरा मन नहीं करता या उबाऊ सी लगती है, तो क्या करें। तो देखो बच्चों, आपको अगर सिलेक्शन लेना है तो ये बात ध्यान रखनी है। अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप जो है यहाँ पर ऐसा नहीं है कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट साइंस है तो मैं हमेशा साइंस ही पढ़ूंगी, नहीं। हमें सिलेक्शन लेना तो वो सारे सब्जेक्ट्स भी पढ़ने पड़ेंगे जिससे हमें चिढ़ है या बोरिंग लगते हैं या कुछ भी चीज़ है या वीक है हम सब्जेक्ट में। क्योंकि अगर मैं अपना फेवरेट सब्जेक्ट तो हर कोई पढ़ लेता है, अगर वही पढ़ती रह जाऊंगी तो क्या होगा, कुछ भी तो नहीं होगा। मैं बाकी दूसरे सब्जेक्ट्स में वीक हो जाऊंगी, जो बहुत मेन रोल रख रहा है मेरा मैथमेटिक्स स्टैम्प के लिए, तो उसमें वीक हो जाऊंगी। और रीजनिंग अगर नहीं करती, सोचती हूँ 10 नंबर की तो आएगी, तो भी तो गलती कर जाऊंगी मैं, है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। हमें किसी एक सब्जेक्ट पे कमांड हासिल नहीं करनी है, हमें किसी एक सब्जेक्ट पे पीएचडी नहीं करनी है, हमें सिलेक्शन लेना है। और उसके लिए जो एग्जाम पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ाई करनी है। तो अपना शेड्यूल इस तरीके से बनाओ कि जोन सा भी आपका सेक्शन इंपॉर्टेंट रोल रखता है उसको थोड़ा सा ज़्यादा टाइम दो आप, 2 घंटे में से। जो बच्चा 3 घंटा देना चाहता है 3 घंटे दे लो, वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई 1 घंटा देना चाहता है तो वो उसके ऊपर डिपेंड है। मैं ये नहीं कह रही कि 2 ही घंटे आपको देना पड़ेगा, 2 घंटे मैंने मिनिमम और मैक्सिमम रख दिया आप सभी के लिए, ठीक है। अब जो बात आती है, जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये चीज़ें आपकी इंपॉर्टेंट होती है, साथ ही साथ आपको मॉक टेस्ट वगैरह करते रहने चाहिए। मॉक टेस्ट करने हैं, आपको प्रैक्टिस करने हैं, जितने हो सके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने, वो भी टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज। और वो सब कुछ आपको हमारी बुक में, यूनिक क्लासेस की बुक में मिलेगा। तो आप सभी यूनिकर्न से यही मैं बोल रही हूँ कि अगर आप जो है सीरियसली पढ़ाई करना चाहते हैं और एक सही सोर्स के खोज में निकले हुए हैं, तो आप सभी के लिए एसओएससी की बेस्ट बुक यूनिक क्लासेस की है, उससे आप पढ़ाई कर सकते हो। उसमें मॉक टेस्ट भी है आप सभी के लिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स भी आप सभी के लिए अवेलेबल। साथ ही साथ उसमें आपके जो है चैप्टर्स के डिटेल्ड नोट्स हैं, वो भी शॉर्ट नोट्स हैं। और साथ ही साथ मतलब कि मेन पॉइंट्स उसमें बिल्कुल इंक्लूड है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन पेपर में। साथ ही साथ एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो है उसमें सारे के सारे सेक्शन कवर है, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, ह्यूमैनिटीज हो, और भी सारे टॉपिक्स। और उनके टॉपिक्स भी जो हैं उनके डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ साथ उनके जो है आप सभी को मिलने वाले हैं एमसीक्यूज। तो अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल पे बने रहिए, और इंस्टाग्राम पे भी आप उनसे पूछ सकते हैं इस बारे में, और जल्द ही जो है आप सभी इस बुक को खरीद भी सकते हैं। तो आप सभी जो है अपनी मन लगा के पढ़ाई करिए, आपको कंसिस्टेंसी रखनी है, आपको जो है अपनी कमांड जो है उस सब्जेक्ट पे, उस सेक्शन पे बहुत अच्छी करनी है, जो सेक्शन आपका ज़्यादा नंबर का आता है। साथ ही साथ आपको उस लेवल की पढ़ाई करनी है जो लेवल आपका है, ऐसा ना हो कि आप दूसरे लेवल की पढ़ाई कर ले। और कम से कम 2 घंटे का टाइम अपने आप को देना है एसओएससी की प्रिपरेशन करने के लिए। तो ये सारे स्टेप हैं जिसकी वजह से आप जो है उन बच्चों से आगे निकल सकते हैं जो बच्चे अभी सोच ही रहे हैं कि वो तैयारी करेंगे, या फिर जो बच्चे केवल स्टडी कर रहे हैं। क्योंकि आप सभी को यूनिक क्लासेस की इन छोटे छोटे यूनिकन्स को जो है स्मार्ट स्टडी करनी है, बल्कि स्टडी के। तो कैसी लगी वीडियो आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। कोई क्वेश्चन है, कोई क्वायरी है तो भी पूछ सकते हैं। और इंस्टाग्राम तो बिल्कुल फ्री आप सभी के लिए, आप सभी वहां पर डीएम करके मुझसे बात कर सकते हैं अपना रिलेटेड टू स्टडी। तो कोई क्वायरी हो तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और एसओएससी यूनिकर्न्स पे आप सभी की बहुत बड़ा डाउट कि आपका एडमिशन कब से स्टार्ट हो रहा है, उसकी वीडियो आ चुकी है, उसको देख सकते हो। थैंक यू।